हम एक महंगे रेस्टोरेंट से खाना खा चुके तो कुछ खाना वाफर हो गया, इतना कि एक या दो लोगों के लिए काफ़ी हो। मैंने बर्तन उठाते वेटर से वाफर खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे पैक कर दो। वेटर ने तंजिया निगाहों और लहजे में कहा, इसको। मैंने पुरइत्माद लहजे में जवाब दिया, जी इसको। घर वालों ने मेरी इस हरकत पर मुझे देखा तो मैंने दूसरी दफ़ा देखते ही अपना तकवीत दो फिक्रा दोहराया कि कौन परवाह करता है बिल अदा करने के बाद। वेटर ने पैक खाने का डब्बा मेज़ के दरमियान रख दिया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इसे कौन उठाएगा। मैंने डब्बा उठाते हुए कहा, मैं किसी के लिए हूँ। वापसी पर एक चौक से ज़रा पहले एक खातून दरी पर बैठी बांग रही थी और पास ही इसका छोटा सा बेटा खेल रहा था। मैंने उसको पास गाड़ी रोकी और डैशबोर्ड पर पड़ा खाने का डब्बा साथ बैठी अम्मी को देखकर शीशा नीचे करते हुए कहा, ये इसे पकड़ा दें। जैसे ही अम्मी ने खाना पकड़ाने के लिए अपना हाथ बाहर निकाला तो इस खातून ने खाना पकड़ने के साथ ही अम्मी का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर इस पर अपनी दोनों आंखें लगाकर चूमते हुए कहा, अल्लाह भला करे। काफ़ी देर के भूखे थे, जिस्म में जान भी नहीं थी। कुछ खाने के ले आते वो जल्दी से पैकेट खोलकर खुद भी खाने लगी और बच्चे को भी खिलाने लगी। मैंने मुड़कर सबको देखा और अब देखने की बारी जो मेरी थी और कहा, हम वेटर की नज़रों में अमीर नज़र आने की कोशिश में इतनी बड़ी नेकी से महरूम हो जाते। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अल्लाह को जवाबदेह हैं, वेटर या लोगों को नहीं, क्योंकि बेशुमार लोग हमारे अमल के एक हिस्से को देखकर राय कायम कर लेते हैं, मगर अल्लाह हमारे पूरे अमल से वाकिफ़ होता है। वो हमें इसी के मुताबिक सज़ा या जज़ा देता है। अल्लाह हम सब को गरीबों की मदद करने वाला तौफीक दे। हर इस शख्स के लिए बतौर ख़ास तौर तहरीर जो रिज़्क़ को अपने घर की लौंडी समझते हैं और कदर नहीं करते।